हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, इसके पहले हमने 6 से 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर जनरेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी से भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए वही आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। मैं इसमें आप 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। 50 में से आज हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अगला पार्ट है वो भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? अगर आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे, मैं आप लोगों को जो ये वीडियो बताऊंगी पूरे विस्तार से समझाऊंगी। ठीक है, तो मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से उसको कर पाएँ। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी पाई जाती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पाई जाती हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का यूज प्रोसेसिंग टाइम पे होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम से लेके होता है हमारा जब तक आउटपुट नहीं मिल जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का यूज होता है जो भी हमारा डेटा होता है प्रोसेसिंग के बाद वो हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। इंफॉर्मेशन के रूप में हमारा डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चलिए इसको हम विस्तार से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, देखिए मेमोरी, पहले मैं आप लोग को समझा देती हूँ मेमोरी क्या होती है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का यूज प्रोसेसिंग से लेके आउटपुट तक किया जाता है। आउटपुट के अलावा डाटा को प्राप्त करने के लिए, डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए भी मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर डाटा प्रोसेसिंग हो रही है तो डाटा प्रोसेसिंग के पहले हमारा जो डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में ही स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग के बाद भी जब हमारा आउटपुट प्राप्त होता है तब भी हमारा डेटा मेमोरी पे ही स्टोर होता है। चलिए मेमोरी के प्रकार देख लेती हूँ। मेमोरी हमारे 2 प्रकार की होती है, जैसे मैं आप लोग को बताऊँ। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सब ज़्यादा आपके प्राइमरी मेमोरी से पूछे जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में भी कुछ पूछ लिए जाते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रैम रोम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी भी बोला जाता है। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, कौन सी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक, एक और मेमोरी होती है कैच मेमोरी, ये वर्चुअल मेमोरी होती है। ठीक है, ये हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका काम क्या होता है, काम इसका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, रैम के मुकाबले भी इसका काम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसका काम कहाँ पे होता है, प्रोसेसिंग टाइम पे डाटा को सीपीयू तक पहुँचाता है। ठीक है, अगला हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक मेमोरी भी होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को हम सहायक मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और हमारा ये सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। ठीक है, ये सब क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क के प्रकार होते हैं। तो ये हमारे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, इन्हीं में से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। अब देखिए रैम भी हमारा 2 टाइप्स का होता है और रोम हमारा 3 टाइप्स का होता है। इनके जो टाइप्स है वो भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसके पहले
आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को डिस्कशन कर रही हूँ इन्हीं से रिलेटेड आपके MCQ आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले डिस्कशन कर रही हूँ, पहले मैं आप लोगों को थ्योरी बता रही हूँ ताकि जो डिस्कशन मैं अगले MCQ में करूँ आप लोगों को आसानी से वो बन जाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम क्या होती है? रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है, रैम और रोम, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, रैम और रोम। रैम हमारा 2 प्रकार का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। इसमें से दोनों पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि डायनेमिक रैम क्या होती है। देखिए डायनेमिक रैम क्या होता है, वो उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और स्टैटिक रैम क्या होता है, इसमें ज़्यादा रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है और स्टैटिक रैम ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। डायनेमिक रैम सस्ती होती है। अगला है हमारा रोम। रोम के भी हमारे 3 प्रकार हैं। जैसे आपसे पूछ लिया पी रोम, पी रोम का फुल फॉर्म, ज़्यादा इसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। देखिए अगला है हमारा ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो रोम और रैम से फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। जैसे रैम को पूछ लिया, रैम क्या है? रैम अस्थायी मेमोरी होती है और ये प्राइमरी मेमोरी का प्रकार होती है, ठीक है। इसका काम प्रोसेसिंग के पहले डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ये डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। रोम क्या होती है? रोम बिल्ट इन मेमोरी होती है। बिल्ट इन का मतलब होता है इसमें जो भी प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं, कंप्यूटर बनाते समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं और इसमें जो भी प्रोग्राम होते हैं वो हमारे परमानेंटली होते हैं, ठीक है। इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो हमारा परमानेंटली स्टोर होता है। इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रोम भी क्या है? प्राइमरी मेमोरी का प्रकार होता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें से ये जो तीनों फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं। अगला है, अब इसमें हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। देखिए आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? 4, ठीक है। 4 निबल बराबर क्या होता है? 1 बिट्स होता है, ठीक है। और 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। ये आप लोगों को मेमोरी यूनिट में आप लोगों को अच्छे से डिस्कशन कर रहे हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं मेमोरी यूनिट को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। अगला है, देखिए मेमोरी यूनिट की मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। इसमें पहला हमारा है 1 बिट एकल बाइनरी डिजिट, ठीक है। देखिए 1 बिट में कितने डिजिट होते हैं? 0 और 1 होते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है? बाइनरी डिजिट कहलाती है। 0 और 1 को हम बाइनरी डिजिट कहेंगे, ठीक है। अभी बताई हूँ 1 निबल बराबर कितने बिट होता है? 4 बिट, ठीक है। 4 बिट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। ये भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 8 बिट इक्वल टू क्या होता है? 1 बाइट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए
1024 बाइट बराबर क्या होता है 1 KB होता है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि 1 KB इक्वल टू क्या होगा, कितने बाइट बराबर होगा, तो कितने होगा 1024 बाइट बराबर क्या होता है 1 KB होता है। ठीक है, इसी तरह से क्या है 1 MB में कितने किलोबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB होता है। ठीक है, उसी प्रकार से 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है 1 गीगाबाइट होता है, मतलब 1 GB होता है। 1024 जब हम MB हो गए तो उसका क्या कहलाएगा 1 गीगाबाइट होगा। ठीक है, अगला है 1 टेराबाइट बराबर कितने होगा 1024 गीगाबाइट। ठीक है, फिर क्या है 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट बराबर क्या होगा 1 पेटाबाइट होगा। फिर 1 एक्साबाइट 1024 पेटा बराबर क्या होगा 1 एक्साबाइट होगा। ठीक है, अगला है जेटाबाइट। जेटाबाइट क्या होगा 1024 एक्साबाइट बराबर क्या होगा 1 जेटाबाइट होगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा योटाबाइट 1024 जेटाबाइट बराबर क्या होगा 1 एट्टाबाइट। देखिए इसमें से आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी यूनिट क्या है बिट होती है, और सबसे बड़ी क्या कहलाएगी हमारे योटाबाइट कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जेटाबाइट मत लगाइएगा। कौन कौन सी होती हैं, पहले हमारा निवेल होगा। ठीक है, ध्यान रखिए निवेल के बाद बिट होगा। ठीक है, बिट के बाद क्या होगा बाइट होगा। बाइट के बाद क्या होगा हमारा केवी। केवी के बाद क्या होगा एमबी। एमबी के बाद होगा जीबी। ठीक है, जीबी के बाद क्या होगा टीवी। टीवी के बाद क्या होगा पीवी। ठीक है, पीवी के बाद क्या होगा एक्सा। ठीक है, एक्सा के बाद क्या होगा हमारा जेटाबाइट होगा। जेटाबाइट के बाद क्या होगा हमारा योटाबाइट होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है और इसको अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी मानी जाती है? सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है, अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ। सबसे बड़ी यूनिट क्या कहलाती है हमारी योटाबाइट कहलाती है। ठीक है, जेटाबाइट मत लगाइएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है? कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन से हमारे ALU, माउस, रैम, कंट्रोल यूनिट। कौन सा स्टोरेज डिवाइस हमारा रैम स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है और ये किसी भी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन और बिल गेट, ये दोनों हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम ही क्या कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? ठीक है, कौन सी मेमोरी स्थायी है? रोम हमारी स्थायी मेमोरी है। जैसे रैम क्या है अस्थायी मेमोरी है, रोम स्थायी मेमोरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा रोम। ठीक है, अगला है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या कहलाती है? जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ शुरू में, मेन मेमोरी को क्या बोला जाता है इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज को बोला जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या कहलाती है सेकेंडरी स्टोरेज ही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी को इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी
बोला जाता है। अगला है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, रैम और रोम होती है इंटरनल मेमोरी। अगला है रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे रैम को कहते हैं। तो रैम हमारी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी के लिए डिवाइस का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में परमानेंट जो भी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। ठीक है, रैम में हमारी अस्थायी रूप से स्टोर होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हमारा इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। जिससे मैं आप लोग को बताई हूँ बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है, रोम होती है। इसको बिल्ट इन मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है तो उसमें कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। वो कौन से प्रोग्राम होते हैं, रोम। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, बिल्ट इन मेमोरी होती है। इसमें से पहले से ये कंप्यूटर स्टोर कर दिए जाते हैं। अगला है सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है। जो सेल फोन होते हैं उनमें फ्लैश मेमोरी, ठीक है, फ्लैश मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, फ्लैश मेमोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। जिसमें आप लोग को बताई हूँ इंटरनल स्टोरेज को और क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है। अगला है कॉम्पैक्ट डिस्क को किस नाम से जाना जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, सीडी। ठीक है, सीडी को और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है सीडी किस प्रकार की मेमोरी है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी में ध्यान रखिए रैम रोम है या रैम रोम के जो भी प्रकार हैं। ठीक है, तो सीडी हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, जैसे कैश मेमोरी में हमारी इंटरनल मेमोरी कहलाती है। अगला है सीडी रोम का यूज कहाँ होता है। ठीक है, सीडी रोम का यूज कहाँ होता है, कंपैक्ट डिस्क को पढ़ने में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, कंपैक्ट डिस्क को पढ़ने में।